ये टमाटर, हल्दी, लाल मिर्चें और ये प्याज बारीक कटी हुई, इसमें ज़ीरा डाला मैंने। और ये देखें दाल मैंने मूंग की, जिसे कहते हैं पीली दाल, मैंने भिगो के रखी हुई है, वॉश करके धो के अच्छी तरीके से। प्याज को मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, ये देखिए इसको चॉप करके रखा हुआ है। दाल आपके सामने मौजूद है। ये हरा धनिया मैंने काट के भी रखा हुआ है, हरा धनिया और हरी मिर्च, ये देखिए आपके सामने इसको काटूंगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीना फातिमा और आपके सामने लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल दाल। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल। तेल मैंने कढ़ाई में डाला और इसके अंदर मैंने डाल दी प्याज। अब मैं प्याज को करूँगी फ्राई। और ये जैसे कि आपने देखा थोड़ा सा मैंने खेल लिया, हरी मिर्च और हरी धनिया को ऊपर से डाल दिया। मैंने कहा थक गई थी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ जब तक मेरी प्याज हो रही है ब्राउन। और मैंने अपना खेल भी कर लिया ख़त्म। अम्मी ने थोड़ा सा डांटा भी कि गिर जाएगी, पर मैंने अपना खेल ज़रूर पूरा किया। लेकिन इसको मैं कट कर चुकी थी, फिर भी मैंने इसको एडिट में डाल दिया। देखें प्याज हल्की सी पिंकिश हो रही है। आज मैं बनाऊंगी ढाबा स्टाइल दाल। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा कि किस तरह से ढाबा स्टाइल दाल बनती है। और बहुत मज़े की बनेगी मूंग की ढाबा स्टाइल दाल। ये देखिए हरे धनिए को मेरी अम्मी काट रही हैं, इसको चॉप कर रही हैं। ये देखिए हरा धनिया। कल ईद है और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आपको पता है ईद में हरा धनिया की एक गड्डी 50 रुपए की है। महंगाई का आलम देखिए, जो गड्डी 5 या 10 रुपए की मिलती है, आज वो 50 रुपए की एक मिल रही है। पर एनीवेज़ हम अपने काम के ऊपर आते हैं। लेकिन महंगाई है, खाना भी ज़रूरी है। प्याज हमारी हल्की सी देखें ब्राउन की तरफ हो रही है, पिंकिश से ब्राउन हो रही है। देखें हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। ये जो रेसिपी है इसको थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा। सारी रेसिपी, सारा प्रोसेस समझ में आएगा किस तरह से बनती है, क्या होता है। लेकिन खाने को दिल से बनाए, यकीन कीजिए बहुत अच्छा बनता है। इसमें मैंने ऐड कर दिया टमाटर, लाल मिर्च, नमक, धनिया, ज़ीरा और हल्दी। अब मैं इसको भूनूंगी। ये देखिए ये मैं इसको भूनूंगी। और एक तरफ मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है हरा धनिया की कटिंग हो चुकी है, जो मेरी अम्मी कर चुकी हैं। ये देखिए, और ये मैं इसको भून रही हूँ। ये देखिए ये टोटली भुन रहा है। जब तक ये भुनेगा टमाटर और मतलब तेल अलग हो जाएंगे, प्यूरे पूरी जो ग्रेवी है वो अलग हो जाएगी, तेल अलग हो जाएगा। उस का वेट करना है हमें। ये देखिए ये मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए, आप देखिए कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा निकल कर आया है। हरे धनिया और लाल का कलर, उसमें हरी मिर्च भी डाल दी। ये देखिए, आप कहेंगे मैं बकरीद के अंदर दाल बना रही हूँ लेकिन मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लोग पहले दिन कोशिश करते हैं, गोश्त देख देख के थक जाते हैं। तो मेरा मानना अपना ये था कि दाल खाएं, बहुत मज़े की बनेगी, वो भी ढाबा स्टाइल दाल। तो हम लोग बाहर से खा रहे होते हैं होटल वाली, तो ये दाल खाएं और बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग, बहुत मज़ा आएगा आपको। ढाबा मूंग की दाल, और ये बहुत अच्छी बनती है और खाने में भी मज़ा आता है। इसको गरम गरम नान के साथ खाएं। ये देखिए, अब देखें प्रोसेस देखें अब इसका तेल अलग हो रहा है और जो टमाटर और जो इसकी हमने ग्रेवी बनाई थी देखें अलग हो रही है। इसकी पूरी कड़ी जो है अलग हो गई है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा बनना रह गया इसको। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको और करूँगी। और स्मेल इतनी अच्छी आ रही है इसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। ये देखिए अभी थोड़ा सा और मैं इसमें करूँगी, फिर इसमें मैं डालूँगी दाल। पानी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर, क्योंकि अब मैं इसमें डालूँगी दाल। ये देखिए अब मैं देखें दाल इसमें डाल दी मैंने, जो भिगो के वॉश करके रखी हुई थी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी दाल मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए ये दाल जो है हमारी डल गई। इसके अंदर मैंने पानी भी डालना है, अभी थोड़ा और इसमें पानी डलेगा। हरा धनिया देखें इसके अंदर मैं डाल चुकी हूँ। दोबारा मैंने हरा धनिया इसके अंदर डाला क्योंकि दोबारा हरा धनिया डालने से और अच्छी दाल मज़े की बनेगी सपने का। ये देखिए
इस तरह हमारी लाइट जा चुकी थी, लेकिन मैंने कंटिन्यू करा, इसको रोका नहीं वीडियो को, और पानी डाल दिया इसके अंदर क्योंकि मजबूरी थी, खाना बन चुका था, लाइट जा चुकी है। ये देखिए पानी डाल के अब बस थोड़ा सा बॉयल आएगा, इसके बाद मैं लगाऊंगी ढकना। ये मैंने लगा दिया ढकना। अब देखें मैंने ढकना खोला, इसको देखें कितना कम हो गया है, इसके अंदर पानी रिड्यूस हो गया है। अब थोड़ा मज़ीद और मैं इसका पानी रिड्यूस करूँगी। ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा चक्का मैंने, नमक मुझे कम लगा इसके अंदर। और इस पॉइंट पे हमारी जा चुकी है। आप भी इसी स्टाइल में इसी उसमें बनाएंगे, बहुत अच्छी बनेगी। पर दिल से बनाइए, जो भी खाना बनाए दिल से बनाए। देखें कितना अच्छा कलर लग रहा है, कितना अच्छा आ रहा है। लाइट जा चुकी है पर मजबूरी है मेरी बनाना, क्योंकि आधे बीच में उसमें मैं छोड़ नहीं सकती थी। ये देखिए, और देखें अब मज़ेदार किस्म की इतनी अच्छी खुशबू थी। ये देखिए थोड़ी सी और कसर इसकी रह गई, थोड़ा सा मैं इसको और ज़रा लगा के छोड़ूंगी। ये देखिए ढकना ढक दूँगी इसका, ये क्योंकि थोड़ा सा इसमें कसर है। मैंने लकड़ी वाले चमचे लेता हूँ। ये देखिए 5 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी। फिर ये देखिए लाइट भी आ गई और मेरी दाल बन गई। बहुत मज़े की यमी दाल। इसके ऊपर मैं हरा धनिया इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि हरा धनिया हो गया है ख़त्म, और मैंने अभी आपको बताया हरा धनिया बहुत महंगा हो गया है। अब मैं निकाल के इसको खाऊँगी रोटी के साथ। आप नान के साथ खाएँ या रोटी के साथ। खुदा हाफ़िज़। और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक, मेरे घर वालों की तरफ से खुदा हाफ़िज़।